नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मीडियम वेट फाइटर एमका और MWF के लिए अगले 20 सालों में तकरीबन 1400 के आसपास इंजन की रिक्वायरमेंट है। और इसी चीज को देखते हुए भारत को नए नए ऑफर्स मिल रहे हैं इंजन डेवलप करने के लिए। और जो दो प्रोमिनेंट ऑफर हैं वो तो एक अप्रैल में जीई ने दिया था एक प्रेजेंटेशन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और दूसरा ऑफर कल ही साफरान ने दिया है। तो इस वीडियो में इन दोनों ऑफर्स को देखेंगे कि किस तरह का है, और वहीं पे बात करेंगे कि कावेरी प्रोग्राम के साथ बात कहां पर है, क्योंकि कावेरी प्रोग्राम को लेके बहुत से लोग मिस इन्फॉर्म्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कावेरी प्रोग्राम की। तो कावेरी इंजन में जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने के लिए 2016 के राफेल डील के ऑफसेट के अकॉर्डिंग फ्रांस की ये 3 मुख्य कंपनियां जैसे कि डसो, थेलीज, MBDA और साफरान, ये सभी भारत में एक ऑफसेट के रूप में इन्वेस्ट करने वाले थे तकरीबन 4 बिलियन यूरो के अराउंड। तो उनमें से साफरान को छोड़ के जो बाकी की कंपनियां हैं उनके पास अपना अपना प्लान है भारत में इन्वेस्ट करने का, और वो कहीं ना कहीं जो ऑफसेट पैरामीटर्स हैं उनके साथ अग्री करते हैं। वहीं पर अगर आप बात करते हो साफरान की, तो साफरान को कहीं ना कहीं लगता है कि जितने रुपए इसमें इन्वेस्ट होने हैं वो ऑफसेट में निर्धारित किए गए जो फंड है उसको एक्सीड करेगा इस इंजन का रिवाइवल। वहीं पे इसी क्लॉज में एक और कंडीशन थी, और उस कंडीशन की माने तो अगर साफरान कावेरी इंजन में इन्वेस्ट करता है तो बदले में साफरान को कावेरी इंजन पे रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो भी कावेरी इंजन बिकेंगे उन पे। तो ये एक मेजर टर्म था जिसको लेके DRDO अग्री नहीं है, और DRDO किसी भी तरह का जो रॉयल्टी है वो शेयर नहीं करना चाहती है, क्योंकि DRDO ने इस पे मेहनत की है, चाहे इसके लो प्रेशर कंप्रेसर हो, हाई प्रेशर कंप्रेसर हो या फिर आफ्टर बर्नर्स हो। तो इन सब पे DRDO ने मेहनत की है। तो इसीलिए DRDO किसी भी तरह की जो रॉयल्टी है वो साफरान को नहीं देना चाहती है। जबकि ये इनिशियल क्लॉज में था, लेकिन DRDO को ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत और पैसे इन्वेस्ट करके ये जो रॉयल्टी की प्रॉब्लम है इससे हम निजात पा लेंगे। बट दूसरी तरफ साफरान का ऐसा मानना है कि इस इंजन को रिवाइव करते हैं तो इस पे हमारा भी कुछ IPR होना चाहिए, और कुल मिला के इसी कंडीशन में प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। तो यहाँ से आगे निकलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसकी आवश्यकता है। बस DRDO इतना चाहती है कि इस प्रोजेक्ट पे उनका नाम हो, और इस पूरे मैस को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल ही सॉल्व कर सकता है। और दूसरी तरफ रिटायर्ड चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश की माने तो उनका ऐसा मानना है कि अगर साफरान कावेरी को रिवाइव करके इसको एडिशनल 10 से 12 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करने के काबिल बना देती है, मतलब 95 से ऊपर किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करने के काबिल बना देती है, तो इंडिया को चाहे जितने पैसे देने पड़े जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि एक बार कावेरी रिवाइव हो गया तो आप चाइना से आगे निकल जाओगे, या फिर यूं कह लो कि चाइना के बराबर आगे खड़े हो जाओगे एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिहाज से। और नेवी एडमिरल का ऐसा मानना है कि चाहे पैसे जितने भी इन्वेस्ट करने पड़े इस इंजन को रिवाइव करना ही चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। वहीं पे एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक जॉइंट वेंचर ऑफर किया है साफरान ने एमका के लिए इंजन मैन्युफैक्चर करने को, और इस जॉइंट वेंचर में उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का भी वादा किया है। क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है तो इसमें जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो भी शेयर किए जाने वाले जो स्टेक्स होंगे उनके अकॉर्डिंग किए जाएंगे। तो अब कावेरी और इस जॉइंट वेंचर पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टेक लेना है कि वो किस तरफ जाते हैं। अगर बात करते हैं एक और ऑफर की जो कि अप्रैल में दिया गया था जीई की तरफ से, तो जीई के ऑफर को देखेंगे तो जीई का मानना ऐसा है कि जीई का जो F414 इंजन है जिसको लेके ऐसे प्लानिंग थी कि वो MWF और एमका में लगाए जाएंगे, तो ये F414 इंजन इसका एक इन्हांस्ड वर्जन जीई ने अप्रैल में ऑफर किया था, और वो इन्हांस्ड इंजन तकरीबन 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करने के लिए काबिल बताया जा रहा था। और उसका जो इन्हांसमेंट होना था वो किसी भी कोर के पैरामीटर को अफेक्ट किए बगैर वो इन्हांसमेंट किया जाना था, जिसका मतलब ये था कि उसके वेट में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होने वाला था। और जी ने ये भी आश्वासन दिया था कि इंजन के लाइफ साइकिल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपका जो इंजन पहले से कोई सर्टेन थ्रस्ट डेवलप कर रहा है और आप थ्रस्ट इंक्रीज करना चाहते हो तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे जी का आश्वासन ये है कि उसकी लाइफ साइकिल मेंटेन रहेगी। सो बेसिकली ऐसा क्या करने वाली थी जी कि उसका जो मिलिट्री थ्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाता। तो वो 2 तरह के ऑप्शन की तरफ जाने वाली थी, जिसमें से आपका पहला है किसी भी कंप्रेसर के मैकेनिकल वर्क को रिड्यूस कर देना, जिससे कि जो एनर्जी का यूसेज है वो कम हो सके। और दूसरा ऑप्शन ये है आप किसी कंप्रेसर की जो स्पेसिफिक मैकेनिकल वर्क है उसको रिड्यूस कर दो, और जब आप उसको रिड्यूस कर रहे हो तो आपका जो प्रेशर रेशियो है वो सेम रहना चाहिए। और इसी में एक और ऑप्शन है जिसमें आप कंप्रेसर का जो एयर मास फ्लो रेट है उसको रिड्यूस करते हो, लेकिन जो बर्न गैस का मास फ्लो रेट है उसको आप सेम रखते हो। तो ये कुछ इस तरह के मेथड्स हैं जिसका यूज करके जीई अपने इंजन को इन्हांस करने वाली थी ताकि वो 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप कर सके। लेकिन जीई का जो ऑफर है जो कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया था अप्रैल में, तो उनके ऑफर के अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने वाले थे, स्पेशली कोर का, लेकिन वो इस इंजन की असेंबली लाइन इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए अग्री कर गए थे। तो ये जीई का ऑफर था, और अब एक साफरान का जॉइंट वेंचर का ऑफर है। तो इन दोनों ऑफर्स को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।